हेलो। नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में अनुच्छेद 95 तक अपन ने कर लिया था। अब आज अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। मतलब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का अगर प्रस्ताव है तो पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्य नहीं करेंगे। वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोलने का अधिकार है, परंतु अनुच्छेद 100 के तहत जब मत विभाजन की बात आएगी तो मतदान करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन और भत्ते, इन चारों को वेतन भत्ते जो मिलेंगे वो अनुच्छेद 97 के तहत मिलेंगे। अब यहाँ देखो, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं है, सभापति के रूप में उसको 4 लाख रुपए वेतन मिलते हैं। वो क्या वेतन मिलेगा? संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलते हैं। संसद जो निर्धारित करेगी वो इनको वेतन भत्ते मिलेंगे। जब तक संसद वेतन भत्ते निर्धारित नहीं करे तब तक दूसरी अनुसूची द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलेंगे। कहने का मतलब, जब संविधान लागू हुआ था और अगर संसद ने कानून नहीं बना रखा था उस समय, तो अनुसूची 2 के अनुसार जो निर्धारित वेतन भत्ते थे वो इनको दिए जाएंगे। फिर अनुच्छेद 98 ये महत्वपूर्ण है और इसमें संसद का सचिवालय, यानी दोनों सदनों का अलग अलग एक सचिवालय होता है और दोनों का अलग अलग एक महासचिव भी होता है। वो कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 98 में। 98 के सरक्लोज 1 में संसद के प्रत्येक सदन का एक सचिवालय होगा जिसमें सचिव और अन्य कर्मचारी होंगे। संसद विधि द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी और सेवा शर्तें निर्धारित करेगी। इनके जो कर्मचारियों की नियुक्ति और जो सेवा शर्तें हैं वो संसद विधि बना के निर्धारित करेगी। मतलब इसमें महत्वपूर्ण यही है 98 में कि हर सदन का एक सचिवालय होगा। इसका उल्लेख 98 में है। फिर 99 अनुच्छेद शुरू होने से पहले जो संविधान है ना, उसमें लिखा हुआ है कार्य संचालन से संबंधित ये भाग अभी चल रहा है। तो अनुच्छेद 99 में सदस्यों की शपथ। संसद के प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेगा तथा वो जो शपथ लेगा ना उस पर हस्ताक्षर करेगा। यानी देखो, वैसे तो संसद का सदस्य जब इनकी तो बहुत सारी शर्तें हैं। जब वो चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने की शपथ है। चुनाव में जीत गया तो पीठासीन अधिकारी के समक्ष शपथ है। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा तो राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा जो भी प्रोटेम स्पीकर होगा उसके समक्ष वो शपथ लेगा। और शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में लिखा हुआ है। फिर अनुच्छेद 100 में है गणपूर्ति। गणपूर्ति को कोरम कहा जाता है। मतलब वो मिनिमम संख्या, अगर इतने लोग लोकसभा में या राज्यसभा में उपस्थित नहीं है तो उस दिन की कार्यवाही शुरू कोरम के अभाव में शुरू नहीं हो सकती। तो 100 के सर्कलोज 1 में सभी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होगा, परंतु सभापति और अध्यक्ष मतदान नहीं करेंगे, परंतु निर्णायक मत देने का अधिकार है। 100 में ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 100 में, कि लोकसभा अध्यक्ष और सभापति पहली कंडीशन में वो मत विभाजन में मतदान नहीं करेंगे, परंतु बराबर वोट आ जाए ना तो उस समस्या को हल करने के लिए वो निर्णायक मत दे सकता है।
100 के सर्कलोज 2 में है, सदन में किसी सदस्य का पद रिक्त है तब भी सदन की कार्यवाही विधिमान्य होगी। इस सर्कुलर 2 का मतलब ये है, मान लो सपोज कि लोकसभा की कार्यवाही चल रही है और लोकसभा में 5 पद रिक्त है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि संसद के पूरे सदस्य मौजूद नहीं थे, इसलिए सदन की जो कार्यवाही है वो विधिमान्य नहीं है। पद चाहे रिक्त हो, सदन की कार्यवाही विधिमान्य होगी। 100 का सर्कुलर 3 है, प्रत्येक सदन की गणपूर्ति 1/10 है। अब देखो यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न बनता है। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है, तो लोकसभा की गणपूर्ति 55 है। राज्यसभा की 250 है, तो राज्यसभा की गणपूर्ति 25 है। 55 और 25 आप याद रखो भले ही, लेकिन याद ये रखो गणपूर्ति 1/10 है। कल को भाई लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ जाए तो ये आंकड़ा तो बढ़ जाएगा, लेकिन 1/10 जो आंकड़ा है वो नहीं बढ़ेगा। अगर मैं राजस्थान विधानसभा की बात करूं तो राजस्थान विधानसभा की 200 है, तो 20 कोरम हो गया। अगर इतने लोग उपस्थित नहीं है तो उस दिन की कार्यवाही शुरू नहीं हो सकती सदन की। गणपूर्ति के अभाव में सदन स्थगित रहेगा और ये अधिकार होगा लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष का, और अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा के उपसभापति का। गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए शुरू नहीं की जा सकती। तो अपने को अनुच्छेद 395 तक पहुंचना है और अनुच्छेद 100 यानी शतक अपन ने आज लगा दिया है। 100 अनुच्छेद पूरे हो गए हैं। कल 5-7 अनुच्छेद की और बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।